हाय नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, ये वर्ब के लिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के लिए बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे दोस्तों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलेंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल से सबसे पहले वर्ब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब यानी कोई भी काम, कोई भी कार्य या काम जो है उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी सेंटेंस में जो है जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, वो जो काम करता है उसी को हम वर्ब कहते हैं, या उसे हम क्रिया कहते हैं हिंदी में, या उसे हम एक्शन के भी नाम से जानते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, आप लोग जानते भी होंगे अच्छी तरह से कि कोई भी जो हम सेंटेंस बनाते हैं, तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए ना तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, उसमें कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ें होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होने के लिए उसमें तीन चीज़ें होना जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इतना समझते हैं तो फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान देंगे, ट्रांजिटिव वर्ब इसे हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब इसे हम बोलते हैं हिंदी में अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसके नाम पे मत जाइएगा, बस आप यहाँ पे ऐसा कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब ये सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। जनरली ये ट्रांजिटिव वर्ब को समझना है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेंटेंस को ये नहीं दे दिएगा, उसके बाद आपको पहचानना है कि इसमें से ट्रांजिटिव कौन है, इंट्रांजिटिव कौन है। ठीक है, आपको ये अगर अच्छी तरह से वीडियो देख लेते हैं तो पहचानने में कभी भी जो है ये 100% मेरा गारंटी है कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई भी सेंटेंस में हम क्या बताएं, तीन चीजें होना जरूरी, एक सब्जेक्ट, वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीजें होना जरूरी है। तब ध्यान देंगे, कोई भी सेंटेंस रहेगा उसमें सब्जेक्ट दिया रहेगा, वर्ब दिया रहेगा और ऑब्जेक्ट भी दिया रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिटिव वर्ब। उसमें यानी उस सेंटेंस में जो वर्ब रहेगा उसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें देखिए, उसमें सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, तो बस यही ध्यान देना है कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया रहे, ऑब्जेक्ट दिया रहे, सब्जेक्ट दिया रहे, वर्ब दिया रहे, ऑब्जेक्ट दिया रहे, ये तीनों मिल गया तो हो जाएगा वो ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन कोई भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट भी दिया रहे, वर्ब दिया रहे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, बस सिंपल सा है और इसमें ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए, जैसे हम सेंटेंस लिखे इंट्रांजिटिव वर्ब का, आई गो टू अ स्कूल, आई गो टू अ स्कूल। देखिए, इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है? आई काम क्या करता है? गो, जाने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये कहाँ जाता है? द स्कूल जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? स्कूल, यानी ये जो वर्ब है इसका यानी फल किस में पड़ा है? स्कूल का। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगा स्कूल, क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट, यही हो गया। तो यहाँ पे गो को हम बोलेंगे, गो कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, गो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह यू हैव ईटन ए मैंगो, तुम एक आम खाए हो, तुम एक आम खाए हो, या फिर इसे हिंदी में समझने के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तुम एक आम खा चुके हो। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? देखिए, ये कौन सा इसे सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हैव प्लस भी लगता है, तो उसमें ये नहीं पहचानने का नियम है चुका, चुकी, चुका है, चुकी है, या है, ये है। तो उसी तरह में यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है? यानी हैव है, V3 है, तो इसको कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कौन से टेंस का हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यू हैव ईटन ए मैंगो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, ईटन मतलब खाना। ठीक है, ये V3 जो है इसलिए 10 हो जाएगा, तो ये हो गया V3, यानी वर्ब है। ठीक है, वर्ब हो गया। और ये क्या खाया था? मैंगो। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे ईटन जो हो जाएगा कौन सा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह सी प्लेड क्रिकेट, सी प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेले थे, या फिर वह क्रिकेट खेली थी। ठीक है, वह क्रिकेट खेली थी। तो देखिए, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह जो है वह। ठीक है, वह कौन सा कार्य की था? खेलने का। ठीक है, वर्ब क्या है इसमें? खेली। उसके बाद क्या खेली था? क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, इसीलिए यहाँ पे प्लेड जो है जो वर्ब होगा इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, फिर उसी तरह दे वर डूइंग देयर वर्क, वे लोग अपने काम को कर रहे थे, वे लोग अपने काम को कर रहे थे।
तो यहाँ देखिए वे लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या काम कर रहे थे, तो डूइंग कर रहे थे, ठीक है, डूइंग यानी कर रहे थे, करना, ठीक है। यहाँ पे डू का होता है बिफोर डूइंग, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस में हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और यहाँ क्या कर रहे थे, तो अपने काम को, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तीनों मिल गए, इसीलिए बोलेंगे हम यहाँ पे जो एक्शन है यानी कार्य है डूइंग ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। उसी तरह आगे जो है राम गोज टू पटना यानी राम पटना जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है क्या है, राम, ये क्या काम करता है, जाने का काम करता है, ठीक है। कहाँ जाने का, पटना, तो ये हो गया पटना क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, आराम क्या है सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट। पहले देखिए कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले ढूंढे कि इसमें यानी वर्ब क्या है, तो वर्ब मिल गया हमको यानी क्या है ये गोज यानी काम, ये वर्ब है, वर्ब को हम काम के नाम से जानते हैं, और जो काम को करने वाला तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पटना क्या हो गया ऑब्जेक्ट यानी तीनों मिल गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पे गो जो है वर्ब को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब आइए इंट्रांजिटिव वर्ब, तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में हम क्या बताएं कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब में बस सिंपल सा है, तीन चीज का जरूरत नहीं, यानी तीनों अगर मिल गया तो हो जाएगा ट्रांजिटिव, तीनों अगर नहीं रहे ओनली सब्जेक्ट रहे वर्ब रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे देखिए आई गो यानी मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया मैं, ठीक है, क्या करता है, जाने का काम करता है, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। अब कहाँ जाता है या क्या यानी कहाँ जा रहा है ये सब नहीं ना दिया हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। स्कूल जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है या मार्केट जा रहा है, ठीक है, या अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं, कुछ भी मेंशन कहीं पे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ सब्जेक्ट ओनली और वर्ब है, इसीलिए यहाँ जो वो वर्ब है इसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इंट्रांजिटिव। फिर आगे यू हैव ईटन यानी तुम खा चुके हो यानी तुमने खाया है, ठीक है। इसे इसका हिंदी ये नहीं बोल सकते हैं तुम खा चुके हो या तुमने खाया है, या आप खा चुके हैं या आपने खाया है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है यू, ठीक है, और उसके बाद इसमें काम क्या किया है, तुमने तक खाने का काम किया है, ईटन किया है, ठीक है, ये हो गया वर्ब। अब क्या खाया है इन्हें ना मेंशन है कि क्या खाया है, यानी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो ईटन जो वर्ब है इसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पे सी प्लेड, उसने खेली थी या उसने खेली, उसने खेली थी या उसने खेली, तो यहाँ पे जो है सी सब्जेक्ट, यहाँ क्या की प्लेड यानी खेली थी, ठीक है, यानी सब्जेक्ट ये कौन सा काम की, खेलने का, इसलिए हो जाएगा ये वर्ब, यानी वर्ब हो गया सब्जेक्ट, यानी जो काम होता है जो करने वाला होता है, काम को करने वाला काम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो खेली ये हो जाएगा वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं इसीलिए बोले हम इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है क्या बोलेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर है दे वर डूइंग, वे लोग कर रहे थे, वे लोग कर रहे थे। अब यहाँ पे मेंशन है कि क्या कर रहे थे, ठीक है, यानी काम के बारे में नहीं है दिया, वे कौन सा काम कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, ठीक है, यानी कुछ ये नहीं पता चल रहा है कि क्या कर रहे थे, कुछ कर रहे थे लेकिन यानी क्या कर रहे थे इसके बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये बताया ओनली यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट जो है काम कर रहा था, ठीक है, कुछ भी यानी कर रहे थे, लेकिन अगर दिया रहता कुछ भी अगर काम कर रहे वे अपने काम कर रहे थे तो अपना काम यहाँ पे क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हो जाता तो ये जो डूइंग जो है हो जाता क्या यानी हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं इसीलिए डूइंग को बोलेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। फिर है राम गोज, राम गोज, राम जाता है, इसका मतलब ये है राम जाता है यानी जाना काम हो गया, कौन काम करता है, राम, यानी इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है, लेकिन कहाँ जाता है, ठीक है, ये मेंशन नहीं है इसीलिए जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो जब भी कोई भी सेंटेंस में ओनली सब्जेक्ट रहे और वर्ब रहे तो उस वर्ब को जो है हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। यहाँ राम सब्जेक्ट और गोज वर्ब, तो इसलिए जो गोज जो है वर्ब है इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, इसको बताने का आपका काम है। कमेंट में अगर वीडियो समझ में आया हो तब प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएंगे कि राम गोज, तब गोज जो है ट्रांजिटिव वर्ब होगा या इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब अगर समझ में आया हो, अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अगर आपको हेल्प किया हो समझने में, तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।